चलो बेटा आज सीखते हैं सम इम्पोर्टेंट कंडीशन ऑफ रेज फॉर द इमेज फॉर्मेशन। कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, वो क्या होती हैं पहले समझो भाई। पहली कंडीशन होती है कि अगर मान लो कोई मिरर है, मान लेते हैं हम ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में अगर कोई ये होता है पोल, ये क्या होता है पोल, यहाँ पर क्या होता है भाई फोकस, प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पर क्या होता है भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। अगर कोई भी रेज बेटा अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी इस तरीके से, है ना, तो वो प्रिंसिपल फोकस से होकर के ऐसे जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई। पहली कंडीशन, कोई भी रेज पैरेलल टू आ रही है तो वो कहाँ से होकर के जाएगी, इस तरीके से पैरेलल आ रही है तो वो कहाँ से होकर के जाएगी, प्रिंसिपल फोकस होकर जाएगी। दूसरी कंडीशन होती है, अगर मान लो भाई हमने एक कॉनकेव मिरर रख लिया इस तरीके से, है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये होता है पोल, ये होता है फोकस और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। अगर लेट करो भाई कोई भी रेज भाई ये फोकस होकर ऐसे जा रही है, इंसिडेंट हो रही है किसी मिरर पे, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। मेरी बात समझ में आ गई ना, कि अगर ये फोकस होकर कोई रेज जाएगी तो अगर वो मिरर पे जा कर के इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। दूसरी कंडीशन होती है। तीसरी कंडीशन मान लो भाई इस तरीके से अगर है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होकर जाएगी, कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होकर जाएगी, तो ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर मान लेते भाई ऐसे थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं, तो अगर इस तरीके सारी कोई भी सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होकर जा रही है तो वो जिस रास्ते से इंसिडेंट होती है उसी रास्ते से वो रीट्रेस होकर के वापस चली जाती है सेम मीडियम में, ये वैसे ही वापस चली जाती है ना। पहली कंडीशन क्या होती है, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो प्रिंसिपल फोकस होकर के जाएगी। दूसरी कंडीशन, अगर कोई प्रिंसिपल फोकस होकर के जा रही है रेज तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होकर के जा रही है तो रीट्रेस करेगी। और चौथी कंडीशन एक होती है, कहीं कहीं तुमको मिलेगा पढ़ने में, अगर हम कॉनकेव मिरर ले लें, क्या ले लें, कॉनकेव मिरर ले लें, तो ये हो गया पोल, ये हो गया भाई फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मान लो कोई पोल से होकर जा रही है तो जैसी इंसिडेंट होती है उसी तरीके से रिफ्लेक्ट भी होती है। तो ये पूरी इमेज को, जैसे कोई भी इमेज बनती है तो इन्हीं चारों कंडीशन को यूज़ करके कोई भी इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं तुमको बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल रूप में मैंने तुमको बता देता हूँ। मान लो हमने एक कॉनकेव मिरर ले लिया, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया और ये क्या हो गया भाई, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये क्या हो गया भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, तो यहाँ से रखा हुआ है तो यहाँ से इंसिडेंट जाएगी इस तरीके से ऐसे जाएगी, है ना, पैरेलल टू, तो कहाँ से होकर जाएगी भाई, प्रिंसिपल फोकस होकर जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। और एक और मान लेते हैं भाई, अगर ये प्रिंसिपल फोकस होकर जा रही है तो वो कहाँ से होकर जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे रोटेट करेगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना। तो ये जो तुमको दिख रहा है जंक्शन पॉइंट है, ये जंक्शन पॉइंट क्या है भाई, यहाँ कहीं है, ये देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो जो इमेज का फॉर्मेशन बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है, ठीक है ना। तो किसी भी इमेज को फॉर्म करने के लिए ये कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो थैंक यू।